सिख धर्म इस दुनिया में कैसे आया, जो सभी को एक रास्ते पे जोड़ने वाला था। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एक दिन बोला कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, और यहीं से सिख धर्म की नींव बनी। कहाँ से सिख धर्म का ओरिजिन हुआ है, तो इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे ही कि सिख धर्म इस दुनिया में कैसे आया, लेकिन साथ साथ ये भी देखेंगे कि हिंदुइज्म और इस्लाम कैसे सिख धर्म से अलग है और क्या क्या सिमिलैरिटीज है इन तीनों धर्मों में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखो, पहले हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं सिख धर्म से कि सिख धर्म का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। तो बात है 15th सेंचुरी की, जब भारत धार्मिक और सामाजिक पाखंड से घिरा हुआ था। हर जगह जातिवाद, मूर्ति पूजा और अनेक तरह के भेदभाव लोगों में देखे जा रहे थे और यही चीजें लोगों की जीवन का हिस्सा बन चुके थे। और इसी समय में पंजाब के एक छोटे से गांव तलवंडी, जो कि आज का पाकिस्तान है, 1469 में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो पूरे विश्व को एक नया पाथ दिखाने वाला था, और उनका नाम था गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग थे। उन्होंने छोटी उम्र से ही अपनी गहरी सोच और अपनी धार्मिक सोच से सबको चकित कर दिया था। उनका मन सांसारिक बातों से दूर एक ऐसे सत्य की खोज में था जो सभी को एक रास्ते पे जोड़ने वाला था। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एक दिन बोला कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। मतलब सबसे बड़ा सच ये है कि हम सब एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं, हम सब का भगवान एक ही है, गॉड इज वन। तो जब नानक जी 30 साल के हुए तब उन्होंने अपनी जीवन की जो फाइंडिंग्स है वो ईश्वर की खोज में लगा दी और उनकी सेवा में लगा दी। उन्होंने कई यात्राएं की और इन्हीं यात्राओं को उदासिया बोला जाता है। तो ये जो यात्राएं थी वो भारत के अलावा उन्होंने अफगानिस्तान, अरब देश और तिब्बत तक की, और हर जगह जहां जहां नानक जी गए उन्होंने लोगों को समझाया कि एक ही ओंकार है, मतलब एक ही गॉड है, मतलब एक ही परमात्मा है जो सब जगह विराजित है। उन्होंने सिखाया कि हम सब एक ही रोशनी का हिस्सा है, चाहे हमारी जाति या धर्म या चाहे हमारा पहनावा कुछ भी हो। तो गुरु नानक जी ने समाज को 3 बड़े उपदेश दिए और यहीं से सिख धर्म की नींव बनी। सबसे पहला था नाम जपो, मतलब हमेशा ईश्वर का नाम लो और उसका ध्यान करो। दूसरा चीज है किरत करो, ईमानदारी और मेहनत से अपनी रोटी कमाओ। तीसरी चीज थी वंद चखो, अपनी कमाई को बांटकर दूसरों की खुशी में लगा दो और मिलजुल कर जियो तीनों। तो गुरु नानक जी के संदेश बहुत ही क्लियर थे, लेकिन उनमें जो अर्थ था वो बहुत गहरा था, बहुत गहरा अर्थ छुपा था। उन्होंने कहा था कि मंदिर और मस्जिद जाने से ज्यादा अच्छा है कि अपने मन को पवित्र करो पहले और सच्चे मन से पूजा करो। तो उनके उपदेश सुनने लोग दूर दूर से आते थे और धीरे धीरे फिर एक नए पाथ की शुरुआत हुई जो सिख धर्म कहलाया, और यहीं से सिख धर्म का ओरिजिन होता है। तो गुरु नानक जी की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उसके बाद में बहुत सारे गुरु आए, और ये बोलो कि उनके बाद 9 गुरु आए टोटल, और ये सभी गुरु नानक जी के बाद एक सिख धर्म को मजबूत बनाते गए। और उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरु ये थे। तो जो सेकंड गुरु थे वो थे गुरु अंगद देव जी। तो उन्होंने गुरुमुखी लिपि की रचना की, जो आज भी सिख धर्म की लिखित भाषा है, दैट मीन्स लैंग्वेज की रचना की। जो थर्ड गुरु थे वो थे गुरु अमरदास देव जी। उन्होंने लंगर की प्रथा शुरू की, जिसमें बिना किसी भेदभाव को सबको खाना दिया जाएगा एट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी जाति नहीं देखी जाएगी। जो फोर्थ गुरु थे वो थे गुरु रामदास जी, और उन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की जो आज सिख धर्म का सेंट्रल पॉइंट है। और जो 5th गुरु थे वो थे गुरु अर्जन देव जी, जिन्होंने सिखों को पवित्र ग्रंथ दिया, आज का गुरु ग्रंथ साहिब, और उस टाइम इसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता था। और इन्होंने ही गोल्डन टेम्पल का भी निर्माण कराया। और इसी तरह सिख धर्म का जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन जो मुगल साम्राज्य था उस टाइम उनको ये पसंद नहीं आया, इसलिए गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर ने शहीद करवा दिया, और इसी की वजह से सिख समुदाय फिर और मजबूत बन गया। और फिर आए गुरु हरगोबिंद जी, जो कि 6th गुरु थे, जिन्होंने सिखों को हथियार उठाना और अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। अब सिख धर्म इस टाइम अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, जब गुरु गोबिंद जी, जो कि 10th गुरु थे, इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। वैसाखी के फेस्टिवल के दिन इन्होंने अपने शिष्यों को एक नया रूप दिया और उन्हें पंज प्यारे कहा, और उन्होंने सिखों को 5 चीजें धारण करने के लिए कहा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिख धर्म में, और यही सिखों की पहचान बनाता है। तो पहली चीज थी वो है केस, मतलब बाल।
दूसरी चीज कंगा मतलब कंगी, 3 चीज कारा मतलब लोहे का जो कड़ा पहनते हैं वो, चौथी चीज कच्छा मतलब एक स्पेशल अंडरगारमेंट्स, और एक 5th चीज है किरपान मतलब तलवार। जो गुरु गोविंद जी ने सिखों को एक नई पहचान दी और एक नई शक्ति दी और उन्हें ये शिक्षा दी कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। कहीं भी अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसे बर्दाश्त मत करो, आवाज उठाओ। और उन्होंने अंत में कहा कि अब से तुम्हारा गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों का अंतिम गुरु होगा। तो आज भी सिख धर्म वाले लोग गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना अंतिम गुरु मानते हैं। तो सिख धर्म का जो मूल संदेश है उसे कहा जाता है सरबत दा भला मतलब सबका भला करना। तो सिख धर्म हमेशा सेवा में लगा रहता है। आपने देखा होगा जो पंजाबी लोग हैं वो मैक्सिमम हमेशा सेवा करने के पक्ष में ज्यादा रहते हैं। जैसे मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा, मैं हिमाचल गया था तो रोड पे बहुत सारे पंजाबी लोग अपने वेलबींग अपने मतलब खुद ला के खाने के लिए देते हैं कुछ भी उनके श्रद्धा अनुसार से। तो उनका दिल बहुत बड़ा रहता है, ये चीज तो सभी ने नोटिस की होगी। गुरुद्वारा में लंगर करवाना हर किसी के लिए रहता है, वहां पे कोई भी धर्म का इंसान आके खाना खा सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और सिख धर्म की ये भी एक खासियत है कि हमेशा इंसानियत और ईमानदारी को सबसे पहले नंबर पे रखा है और सबसे ऊपर रखने की बात करता है। तो आज सिख धर्म सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे देश में फैल चुका है और अपनी पहचान बना चुका है। हर जगह सिख लोग अपनी ईमानदारी, मेहनत और दया भावना की वजह से कंटिन्यू ग्रो करते जा रहा है। तो सिख धर्म के आरंभ से लेकर अभी तक के कि कैसे एक व्यक्ति का जो विचार है वो पूरे समाज पे एक नए मार्ग पर ले आया है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट सिख धर्म की स्टोरी जो आपने देखी, कहां से सिख धर्म का ओरिजिन हुआ है और आज सिख धर्म पूरी वर्ल्ड में फैला हुआ है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि हिंदुइज्म, इस्लाम और सिख धर्म में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है। तो देखो भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग धर्मों का जन्म हुआ है, जैसे कि इस्लाम, हिंदुइज्म, सिख, बुद्धिज्म। लेकिन ये जो 3 ऐसे धर्म हैं जो अपनी अलग पहचान और विश्वास रखते हैं, लेकिन इन तीनों धर्मों का मकसद एक ही है, भगवान तक पहुंचना। लेकिन इन तीनों धर्मों का तरीका अलग अलग है। तो आइए इनको एक कहानी के रूप में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ गॉड। तो हिंदुइज्म में भगवान अलग अलग रूप में हर जगह बसे हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव जैसे भगवान हर जगह है और इनको लोग अलग अलग पूजते हैं। कोई इंसान शिव भगवान को मानता है, कोई इंसान दुर्गा माता को मानता है, कोई इंसान कृष्ण जी को मानता है। और इन्होंने कहा भगवान को अलग अलग रूप में ही पूजना सही है, हर भगवान को एक अलग रूप दिखना चाहिए। इस्लाम कहता है कि भगवान एक ही है और वो अल्लाह है, अल्लाह सबसे महान है, उसकी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती और अगर उनकी पूजा करनी है तो कुरान के माध्यम से ही नमाज पढ़ी जा सकती है। तो इस्लाम में जो मूर्ति पूजा है वो मना है। और बात करूं अगर सिखिज्म की, तो इनका मानना है कि एक ही ओंकार है, मतलब एक ही परमात्मा है जो हर जगह एक समान है, न वो किसी रूप में है न वो किसी मूर्ति में है, बस उनका नाम जपना है और अच्छे कर्म करना है, यही सबसे तरीका है उनको पूजने का। और अगर हम इन तीनों धर्म का रिलीजियस स्कल्पचर्स अगर देखें तो हिंदुइज्म में ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे कई ग्रंथ है जो जीवन को ज्ञान देते हैं। इस्लाम में कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ माना जाता है जो अल्लाह की बातें और उनके संदेश को समझाता है। अगर सिख धर्म की बात करूं तो गुरु ग्रंथ साहिब ही इनके लिए पवित्र ग्रंथ है जिसमें गुरुओं के उपदेश और प्रेम का संदेश दिया गया है। अगर इन तीनों धर्म की मैं वर्शिप प्रैक्टिसेस की अगर बात करूं तो हिंदुइज्म में मंदिर में जाकर मूर्ति पूजा, हवन, आरती और 30 त्योहार मनाना हर भक्त अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। अगर बात करूं इस्लाम की तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जकत देना और मक्का की यात्रा करना बहुत जरूरी है अपने जीवन काल में। अगर सिख की बात करूं तो गुरुद्वारा में जाके कीर्तन सुनना, लंगर करवाना, बिना किसी भेदभाव को सबको एक साथ समझना और सच्चाई से जीना और भगवान का नाम जपना ही जरूरी है। और मैं अगर सोशल स्ट्रक्चर और कास्टिज्म की अगर बात करूं इन तीनों रिलीजन्स में तो हिंदुइज्म में पहले जात पात का प्रभाव ज्यादा था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अलग अलग वर्ग थे। लेकिन अब लोग ज्यादा नहीं मानते जात पात को, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। बात करूं अगर इस्लाम की तो इस्लाम सबको एक समान मानता है, लेकिन कुछ जगह सामाजिक भेदभाव
भेदभाव देखने को मिल सकते हैं। कहीं कहीं जातिवाद इस्लाम में भी देखी गई है, लेकिन ओवरऑल इस्लाम भी जातिवाद को नहीं मानता है। अगर बात करूं सिख धर्म में, तो सिख धर्म में जो जात पात है वो संपूर्ण रूप से खत्म कर चुका है। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सब इंसान बराबर है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, और लंगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सोल और रिबर्थ की अगर बात करूं इन तीनों रिलीजन में, तो हिंदुइज्म में हिंदू धर्म कहता है कि जीवन एक चक्रव्यूह है, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म, और अच्छे कर्म से मोक्ष मिलता है। इस्लाम कहता है, इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता। उनके अनुसार एक दिन कयामत आएगी, उस दिन हर इंसान का हिसाब होगा और इससे डिसाइड होगा कि वो जन्नत जाएगा या नर्क जाएगा, मतलब जहन्नुम जाएगा। और अगर बात करूं सिख धर्म की, तो सिख धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है हिंदू धर्म के जैसे, लेकिन उनका कहना है कि भगवान का नाम जप कर और सच्चाई से जीवन जीकर ही मुक्ति पाई जा सकती है। अगर रिलीजियस आइडेंटिटी की बात करूं इन तीनों धर्मों में, तो हिंदुइज्म में हिंदू लोग तिलक लगाते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, माला धारण करते हैं और स्वास्तिक और ओम का सिंबल बनाते हैं अपने घर के ऊपर। अगर इस्लाम की अगर मैं बात करूं, तो मुसलमान तकिया पहनते हैं, मतलब टोपी, और औरतें हिजाब पहनती है, और जो चांद और सितारा है वो इनका इस्लामिक सिंबल है। और अगर सिख धर्म की बात करूं, तो सिख धर्म की 5 निशानियां हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताई थी। सबसे पहले हो गया केस, मतलब बाल। दूसरी चीज कंगा, मतलब कंगी। तीसरी चीज कारा, मतलब जो काड़ा, जो लोहे का कड़ा रहता है वो। फोर्थ चीज होगी कच्छा, मतलब एक स्पेशल टाइप का अंडरगारमेंट। और पांचवी चीज हो गई किरपान, मतलब तलवार। और पगड़ी पहनना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस की अगर बात करूं इन तीनों धर्म में, तो हिंदुइज्म में दिवाली, होली, नवरात्रि जैसे कई त्योहार जो धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों होते हैं। इस्लाम की अगर बात करूं, तो ईद उल फितर और ईद उल अजहा सबसे बड़े त्योहार है जो पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं मुसलमान लोग। अगर सिख में बात करूं, तो इनके बड़े त्योहार है वैसाखी, गुरपुराब और बंडी चोर दिवस, जो सिख धर्म के मेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। अगर फिलोसॉफी ऑफ लाइफ की बात करूं इन तीनों धर्म में, तो हिंदुइज्म में अलग अलग रास्ते हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्मा, जो मोक्ष तक लेके जाता है। और अगर इस्लाम की अगर बात करूं, तो हर इंसान को सिर्फ एक ही मकसद है, अल्लाह की इबादत करना और उसके हुक्म पे चलना। अगर सिख धर्म में बात करूं, तो सिख धर्म का मानना है कि सच्चाई, सेवा और भगवान का नाम जपना ही जीवन का असली मकसद है। तो दोस्तों, इस्लाम, हिंदुइज्म और सिख भले अलग अलग धर्म हैं, उनकी अलग अलग पहचान है, उनकी अलग अलग आइडेंटिटी है, लेकिन उनका जो विश्वास है वो सिर्फ भगवान पे है। तीनों धर्म हमको यही सिखाते हैं कि इंसानियत का भला और भगवान की भक्ति में ही सब कुछ छुपा हुआ है। आपने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे हुए होंगे, बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखी होगी तीनों रिलीजन में, लेकिन अल्टीमेट गोल सबका यही रहता है कि भगवान की पूजा करो और खुश रहो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना और उनको भी इस चीज़ के बारे में बताओ। और ऐसे ही इंफोटेनमेंट अगर वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, तो मुझे सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में जाके मेरे बाकी वीडियोस आप देख सकते हो। चलो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।